तो इस समय सब लोग अच्छी क्वालिटी के कैश मार्केट के स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक हाईलाइट करूंगा, और उसमें भी इस समय की थीम है चाइना रिलेटेड इश्यूज। वो हमारे ही नहीं, दुनिया भर में लाइमलाइट डॉग कर रहे हैं। अब कई सारे वर्टिकल्स, कई सारी पॉकेट्स पे कहा जा रहा है चाइनीज इंपोर्ट्स या चाइना से आने वाले माल पे कर्ब्स लगाने की बात है। उसी कड़ी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ई व्हीकल्स की स्टोरी जोड़ लीजिए, जिसको लेकर रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि बजट में एक सेफगार्ड लगाने की कोशिश थी और फर्दर उन सेफगार्ड्स को इनहैंस करने की कोशिश होगी। आप लोग की स्क्रीन पे स्टॉक आएगा जेबीएम ऑटो, तो ये कंपनी पर नजर रखिएगा। गजब का मोमेंटम है, स्टॉक लग रहा है जिस तरह का मूवमेंट दिखा रहा है इन रिपोर्ट्स के बीच में ई व्हीकल्स की, कि ये रुकेगा नहीं। इस तरह की तगड़ी प्राइस और वॉल्यूम बिल्डअप इस स्टॉक में होता हुआ आपको नजर आएगा। इस स्टॉक के साल के हाईज 300 रुपए हैं, अपने हाईज से ऑफ हाईज इस समय ट्रेड कर रहा है। और इनफैक्ट ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक ने 600 रुपए के लेवल्स देखे हुए हैं, उससे ऊपर के लेवल्स। तो वहां से तो ऑलमोस्ट 2/3 करेक्ट होके ये कंपनी कामकाज कर रही है। एक ऑटो एंसिलरी कंपनी से एक ओईएम में तब्दील होने वाली एक बेहतरीन स्टोरी है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं उसको आगे समझाऊंगा, लेकिन इस समय केवल 1000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रमोटर्स का हेल्दी 67% से ज्यादा का स्टेक, और एक ऐसी कंपनी जिसमें पिछले हर क्वार्टर से प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। सबसे इंकरेजिंग सिग्नल वो है मेरे लिए। सितंबर में प्रमोटर्स का स्टेक था 62% से नीचे का, अब बढ़कर 67.5% पर, यानी कि 2 क्वार्टर्स में प्रमोटर्स की 5.5% हिस्सेदारी बढ़ी है। और मार्च के बाद अभी भी आप डिस्क्लोजर्स में जाके देखिए, आए दिन प्रमोटर्स की तरफ से बाइंग कंटिन्यू होती हुई रेगुलरली देखने को मिलेगी। तो दूसरा इंकरेजिंग सिग्नल है। ये कंपनी 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। कंपोनेंट डिवीजन, जिसमें ये की ऑटो कंपोनेंट्स और हाई एंड असेंबलीज बनाने का काम करती है, और जिसमें जितने मेजर ओईएम्स हैं, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, सब इसके क्लाइंट्स हैं। दूसरा टूल रूम डिवीजन है इस कंपनी की, जिसमें टूल्स और डाइज ये कंपनी टर्न की प्रोजेक्ट्स के लिए बनाने का काम करती है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ओईएम डिवीजन, बस मैन्युफैक्चरिंग। इसलिए मैंने कहा था ये कंपनी एक ऑटो एंसिलरी से ओईएम में तब्दील हो रही है। अब बाजार को धीरे धीरे ओईएम के वैल्यूएशंस एस्क्राइब करना शुरू करना पड़ेगा इस स्टॉक में। अब हो क्या रहा है, ये कंपनी टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर बसेस बनाती थी और अब इलेक्ट्रिक बसेस पे बड़े पैमाने में उतर चुकी है सक्सेसफुली। नोएडा में जो लोग रहते हैं वो जेबीएम ऑटो की बसेस से वाकिफ होंगे। सक्सेसफुली स्टैब्लिश करी वहां पे सिटी बस सर्विसेज इस कंपनी ने। उसके बाद गुरुग्राम में एक नई सिटी बस सर्विस सक्सेसफुली लॉन्च करी। 200 सिटी लाइफ जो सीएनजी लो फ्लोर नॉन एसी बसेस हैं, उसका ऑर्डर इसको मिला। गुरुग्राम के ऑपरेशंस खुद वहां के सीएम मनोहर लाल साहब ने इनॉग्रेट करे थे। उसके बाद नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी इसको 30 इको लाइफ बसेस के लिए, 100% इलेक्ट्रिक बसेस के लिए ऑर्डर्स मिले। दिल्ली गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली 3 मंथ का ट्रायल जो था इसकी इको लाइफ इलेक्ट्रिक बसेस का कंज्यूमेट कर लिया सक्सेसफुली उस ट्रायल को। तो अब पिछले कई समय से लोग इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बसेस के ट्रैक्शन का इंतजार कर रहे थे। अब वो थीम प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है। मैंने नोएडा की बात करी, मैंने गुरुग्राम की बात करी, नवी मुंबई की बात करी, दिल्ली की बात करी। सब जगह इस कंपनी की बसेस अब ऑपरेशनल होती हुई नजर आ रही हैं। मुझे लगता है अब ये ऑटो एंसिलरी 1000 करोड़ का मार्केट कैप, अब उससे तस्वीर बदलनी चाहिए इस कंपनी की। और ओईएम्स को देखिए आप किस तरह के मार्केट कैप बाजार एस्क्राइब करता है, जरा नोटिस करिएगा किसी भी ओईएम का मार्केट शेयर। 15 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, 3 बसेस की डिवीजन, और इसके पास इन हाउस R&D फैसिलिटी है। FY19 में रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स में तगड़ा उछाल, 13% का इबिटा, और डेट इक्विटी और रिड्यूस होकर महज 0.5% डेट पे उतर आई है ये कंपनी। और 9 महीने इस साल के, ऑब्वियसली पिछले 9 महीने से थोड़ा सा दबाव था, लेकिन जिस तरह से अब ये पिकअप होना शुरू होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, अगर सेफगार्ड्स फर्दर आए, मुझे लगता है इस तरह की कंपनी को ये थीम प्ले आउट होने में अपना स्वीट टाइम लेगी। एक ऑटो एंसिलरी से एक ओईएम मैन्युफैक्चरर में, पर इस थीम को, इस कंपनी को रडार पे रखिएगा। और जब ये 600 के हाई से इस समय 200, सवा 200 के लेवल्स पे खड़ी हुई है, तो वाकई अट्रैक्टिवली प्लेस्ड, अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। तो जेबीएम ऑटो रडार पे। सतपुते सर, ये मैं लंबी स्टोरी की बात कर रहा हूं। एक ऑटो एंसिलरी पुर्जे बनाने वाली कंपनी से खुद एक बस बनाने वाली कंपनी, लेकिन टेक्निकली कैसी पॉइज्ड है आप ये समझाओ।
आई थिंक बहुत ही बढ़िया पिक आपने यहाँ पे चुना है। आपके बात करते-करते यहाँ पे तो देखिए सर्किट ही लग गया है। और इसका जो टारगेट दिखता है आशीष, मेरे हिसाब से ये करीबन 300 तक तो बेयर मिनिमम जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे जब करेक्ट होगा, तो इसे बाइंग की चेष्टा करें। यहाँ पे 226 का भाव है। अगर ये आपको करेक्शन में मिले तो डेफिनिटली आप इसे बाय करें। 270-280 के टारगेट के लिए एक्सीलेंट प्राइस है। और जिस तरह से वॉल्यूम में और डिलीवरी वॉल्यूम से यहाँ पे मार्क हो रहा है, यहाँ पे फॉलो अप बाइंग आशीष डेफिनेटली दिखेगी। तो थोड़ा सा रडार पे रखिएगा। आज तो खैर बोलना है और खबरें थी ई व्हीकल्स को लेकर, इसीलिए स्टॉक इस तरह का उछाल दिखा रहा होगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिहाज से हेमंत, मुझे पता है कैसे क्लिक करा। एक तो ई व्हीकल्स की स्टोरी मैं कहीं पढ़ रहा था, ऊपर से हेमंत ने आज सुबह जय भारत मारुति को हाईलाइट करा, तब एकदम से क्लिक हुआ कि यार ये जेबीएम ऑटो। फिर देखा जय भारत मारुति के साथ जेबीएम ऑटो भी बहुत चल रहा है, क्योंकि हेमंत ने उस स्टॉक की बात करी थी, तो ऑब्वियस है कि उस पर रब ऑफ इस पे भी आ रहा था। तो वो देखिए, तब से जब हेमंत ने बोला था, ये मोमेंटम पिकअप करना शुरू कर गया। तो मैंने कहा कहीं हाथ से न निकल जाए, इसलिए आज मेंशन कर दिया जाए एक और बेहतरीन कंपनी जिसको हम लोग को बहुत क्लोजली इस कंपनी की प्रोग्रेस को वॉच आउट करना पड़ेगा। न्यू ईयर कंपनी में कोशिश करूंगा, आर्या, निशांत आर्या शायद इस कंपनी के ईडी हैं अगर मैं सही हूं तो, किसी दिन बात करी जाए उनसे कि इस कंपनी की प्रोग्रेस चल कैसी रही है। लेकिन ठीक है, ये तो हो गया जेबीएम ऑटो की स्टोरी। रडार पर रखिए इस इंटरेस्टिंग कंपनी को। दिल्ली से